हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ये वीडियो स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम 9th क्लास के कुछ टॉपिक्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 9th क्लास की केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है 10th क्लास की केमिस्ट्री को समझने से पहले। उसके बिना 10th क्लास की केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। अब सारी तो वो हम कवर नहीं करेंगे, उसकी 9th क्लास की जो ट्यूटोरियल है वो हम अलग से बनाएंगे। पर इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जितनी भी बिल्कुल ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए 10th क्लास को स्टार्ट करने से पहले वो इसमें बता दी जाए। और इसमें मेनली हम ये 7 टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। मैटर, जिसको कि हम पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैटर अपने यूट्यूब पे भी। मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, आयन, ये 7 टर्म्स हैं, इनको हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। देखिए, यूनिवर्स 2 तरह की चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहले ही मैंने बताया आपको। एक तरफ है मैटर, दूसरी तरफ है रेडिएशन। और मैटर को मैं पहले ही कई बार समझा चुका हूँ, क्लास में भी और यूट्यूब पे भी। फिर भी एक बार, क्योंकि हमेशा ही कुछ ना कुछ नए बच्चे होते ही हैं। तो देखिए, अगर किसी बर्तन में पानी भरा है, ठीक है, बर्तन में पानी भरा है और इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं, किसी पत्थर को डाल देते हैं। जैसे इसमें पत्थर को डालेंगे, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। पानी का लेवल बढ़ जाएगा, इसका मीनिंग है कि इस पत्थर ने कुछ स्पेस अंदर घेर लिया है, कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, तो इसका कुछ वॉल्यूम है, इस स्टोन का ना कुछ वॉल्यूम है। फिर तो ये जो है मैटर से बना है। जो भी चीज़ें मैटर की बनी होती है उनमें ये गुण होता है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनका कुछ वॉल्यूम होता है, वो सब मैटर से बने हैं। जबकि अगर इसके अंदर हम लाइट डालें, टॉर्च से लाइट डालें, तो पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा, यानी कि लाइट जो है मैटर की नहीं बनी। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो। तो ये होता है मैटर। अब बात करते हैं जो मैटर होता है उसको अब समझते हैं। वैसे खैर, यहाँ पे केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी है, इसको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री फिजिकल साइंस, ये डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की? फिजिकल साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंज ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का ही दूसरा नाम, केमिस्ट्री को कभी कभी केमिस्ट्री इज समटाइम्स कॉल्ड एज, ट्राई कीजिए आंसर करने का, नहीं तो यहाँ पे इसका आंसर है केमिस्ट्री इज समटाइम्स कॉल्ड एज सेंट्रल साइंस एज इट ब्रिजेस अदर नेचुरल साइंसेज इंक्लूडिंग फिजिक्स, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी एक्सेट्रा। चलिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये डेफिनेशन हो गई, सब कुछ हो गया। अब हम मैटर को समझने का प्रयास करते हैं, मैटर कैसा बना होता है। देखिए, ये मान लीजिए मैटर का कोई रूप है, ये आयरन ब्लॉक है या कोई भी दूसरा ब्लॉक है। इसको हम हथौड़े के साथ तोड़ते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। इनको फिर से हम हथौड़े के साथ तोड़ने का प्रयास करते हैं तो और छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब इनको भी अगर तोड़ते हैं तो बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में हो जाएगा ये। और अल्टीमेटली पाउडर्ड फॉर्म में जो पार्टिकल होते हैं ना, उनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा। और फाइनली वो जो सबसे छोटे पार्टिकल होंगे ना, वो और ज़्यादा नहीं तोड़े जा सकेंगे, चाहे आप कितना भी उनको थोड़े से पीट लो, उनको और छोटे टुकड़ों में नहीं कन्वर्ट किया जा सकेगा। और जो सबसे छोटे पार्टिकल जो हो जाएंगे ना, उन्हीं को कहेंगे एटम्स। ये यानी कि अविभाजित कण हो गए, अविभाजित। तो अविभाजित के लिए ग्रीक में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो एटम यूज़ किया जाता है। एटम इज़ अ ग्रीक वर्ड। ओके, सो दीज आर दी एटम्स। तो हम इतना समझे कि जो मैटर है, मैटर क्या है मैंने पहले बता दिया। और मैटर भी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उनको कहते हैं एटम। तो यहाँ तक आपको अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो देखिए, ये एटम से बना होता है, तो एटम को ही थोड़ा और समझते हैं एटम के बारे में। एटम की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, काफ़ी है। अब ये मान लीजिए अगर हर चीज़ एटम से बनी है तो सोना भी एटम से बना है। सोने को AU, इसका जो सोने का सिंबल है ना, गोल्ड का, AU है। ऑरम।
और आयरन का है, आयरन को फेरम बोलते हैं, फेरम। तो फेरम से बना Fe, सिंबल है आयरन का Fe। ये लोहे का एक ब्लॉक है, सोने का एक ब्लॉक है, मेन बात ये है। तो ये भी एटम से बना है और ये भी एटम से बना है, परंतु हम देखते हैं कि जो लोहे का ब्लॉक है वो दिखने में अलग होता है सोने के ब्लॉक से, ये थोड़ा येलोइश होता है ना। और वैसे भी इसकी कीमत क्या है, मान लीजिए 100 रुपये 200 रुपये होगी 1 kg की, जबकि इसकी 1 kg की कीमत कितनी होगी, लगभग 50 लाख रुपये, 47-48 लाख रुपये है अभी, मोटे तौर पे मान सकते हैं 50 लाख रुपये, इतनी कीमत है अभी, ठीक है। तो अगर ये भी एटम से बना है, ये भी एटम से बना है, तो इनकी कीमत में और इनकी प्रॉपर्टीज़ में इतना डिफरेंस क्यों है? तो आंसर बहुत सिंपल है कि ये अलग तरह के एटम से बना है और ये अलग तरह के एटम से बना है, यानी कि इन दोनों के एटम ना अलग अलग है, एक जैसे नहीं, ठीक है। तो अलग अलग है तो इसका मीनिंग है कि यूनिवर्स में कई तरह के एटम पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो कितने तरह के, मोटे तौर पे देखिए, देर आर अराउंड 100 टाइप्स ऑफ एटम्स, लगभग 100 तरह के अलग अलग एटम होते हैं। ये एटम अलग अलग क्यों होते हैं वो सब हम जानेंगे, बट आज जितना इसमें बताया जा रहा है उतना भी आप उतना समझ लीजिए आप कि लगभग इतने तरह के हैं। ओके, तो अगर 100 तरह के अलग अलग आइटम है, तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एक ही तरह के आइटम से बनी होंगी, केवल एक तरह के आइटम से बनी होंगी, है ना। मान लीजिए 5 तरह की या 4 तरह की ईंट है, कहीं से ईंट अवेलेबल है 4 तरह की, ए टाइप की है, बी टाइप की है, सी टाइप और डी टाइप। तो किसी दीवार को बनाने में केवल ए टाइप की ईंट का यूज़ किया जाएगा, किसी दीवार को बनाने में केवल बी टाइप की ईंट का यूज़ किया जा सकता है, या किसी घर को बनाने के लिए ए टाइप की ईंट का यूज़ किया और दूसरे घर को बनाने के लिए बी टाइप की ईंटों का यूज़ किया, और 4 तरह की ABCD। तो अधिकतर कितने अलग अलग तरह के घर बनाए जा सकेंगे, 4 बनाए जा सकेंगे अगर एक ही तरह की ईंट का यूज़ करना है तो। एक में ए लगी होगी, एक में बी, एक में सी, एक में डी। अगर 100 तरह के एटम्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो केवल एक ही तरह के एटम से बनी होंगी, और जो केवल एक ही तरह के एटम से बने होंगे उन्हीं को कहते हैं एलिमेंट्स। डेफिनेशन यहाँ पे लिखे आप देख सकते हैं, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, लेड। ओके, ये सारे एटम एलिमेंट्स के एग्जांपल है। पूरी एक टेबल है, पेज नंबर 86, 85, 86 पे है, क्लास 10th की NCERT में। और उस टेबल में पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है वो, उसमें सब के सब एलिमेंट्स है, आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद है ओके, चलिए अब ये जो एटम है ना 100 तरह के, उन्हीं में से एक जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट लगभग 100 ही तरह के एलिमेंट हो गए ना फिर। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन। अब मान लीजिए ये बर्तन में हाइड्रोजन गैस है, तो आपको क्या लगता है हाइड्रोजन के एटम्स कुछ इस तरह से ही होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, ऐसे ही होगा ना। अगर हम उनको किसी इंस्ट्रूमेंट से जूम करके देख पाए, तो ये अगर कोई बर्तन है तो इसमें नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, है ना। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन के एटम्स अकेले अकेले नहीं होते। हाइड्रोजन के एटम्स दो दो के पेयर में रहते हैं, ठीक है जी, अकेले अकेले नहीं घूमते हैं। ओके, इसी तरह से नाइट्रोजन के भी जो एटम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, ठीक। इसीलिए हाइड्रोजन गैस का जो सिंबल है होता है वो H2 होता है, नाइट्रोजन गैस का भी जो सिंबल होता है वो N2 होता है। ओके, तो ये जो ग्रुप बना ना एटम्स का, ये जो ग्रुप बना, और ये क्या है, ये है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है। इसी तरह से अगर किसी बर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसमें भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल CO2। वो क्यों है, क्योंकि एक CO2, ओके, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम, एक कार्बन का एटम
और 2 ऑक्सीजन के एटम। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ग्रुप ऑफ एटम है ना, ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है। और इसी तरह से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो एक कार्बन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, और इस तरह से ये इधर उधर रेंडमली मूव कर रहे होंगे, ठीक है। अभी पेपर पे वो सब दिखा नहीं सकते ना। तो ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम, ये भी क्या है, ये भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। परंतु आप एक क्लियर डिफरेंस यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन मॉलिक्यूल्स में और इनमें, कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल में दोनों ही एटम एक जैसे हैं, इस मॉलिक्यूल में भी दोनों एटम एक जैसे हैं, जबकि इस मॉलिक्यूल में जो एटम है ये कार्बन का है और ये 2 ऑक्सीजन का है, तो अलग अलग हो गई यहाँ पे भी। और ये भी, ये कार्बन का, ये ऑक्सीजन का, तो अलग अलग तरह के एटम है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं जो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं उनको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ओके। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग तरह के एटम से बने होते हैं उनको बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। ओके, तो एक बार मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आपको लिखनी है, आपको आता है कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूल और डिफाइन मॉलिक्यूल, तो आपको लिखना है अ मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, इतना तो भी बहुत है, 2 और मोर देन 2 एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस नोन एज केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है जी। आगे मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं मैंने पीछे आपको समझा ही दिया, बट आपको लिखना है डेफिनेशन। So homoatomic molecules made up of same type of atoms and heteroatomic molecules made up of different types of atoms. That's it. तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए मैटर क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। एटम भी आप अब समझ गए हैं, मॉलिक्यूल भी समझ गए, कितने तरह के होते हैं वो भी समझ गए। अब एटम एलिमेंट्स भी समझ गए ना, एक ही तरह के एटम से बने होते हैं तो वो एलिमेंट है। अब समझते हैं कि अगर अलग अलग तरह के एटम से कोई चीज़ बनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए यही हो गया, देखिए एक तो है कार्बन का एटम, ये दूसरा है ऑक्सीजन का एटम, तो अलग अलग तरह का एटम हो गए ना, अलग अलग टाइप के एटम्स, ओके। तो ये भी अलग अलग टाइप के एटम्स, अलग अलग टाइप के एटम, अलग अलग टाइप के एटम यहाँ पे भी। और इस तरह वाटर होता है, वाटर बहुत सी सारी चीज़ें होती है, वाटर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये 2 एग्जाम्पल अभी काफ़ी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो ऐसे बहुत लंबी लाइन है कंपाउंड्स की। तो जो अलग अलग तरह के एटम से बने होते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड। सो कंपाउंड्स, अब यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के एटम होंगे और वो बॉन्ड्स से जुड़े होंगे, ठीक है, तो वो होंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड की सिंपल डेफिनेशन, ये मॉलिक्यूल हो गए हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसलिए इसे हम कंपाउंड की डेफिनेशन लिख सकते हैं, मेड अप ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है, ये तो है ही 2। और इसके अलावा वाटर और सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ये कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl, ठीक है जी, और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, और भी बहुत सारी तरह के, ये इतनी काफ़ी है एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड। तो अभी कंपाउंड की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब मिक्सचर देख लेते हैं। तो मिक्सचर में देख लीजिए, मान लीजिए अभी गैसेस को तो आपने देख लिया, मान लीजिए कोई बर्तन है, उसमें हमने ऑक्सीजन गैस को भी भर दिया, डाल दिया, और नाइट्रोजन गैस को भी डाल दिया। जैसे कि एटमॉस्फेयर में लगभग 20% ऑक्सीजन है, लगभग 21% और 78% के आसपास नाइट्रोजन गैस है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा बना दिए। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी है, ये एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का बना दिया, ये ऑक्सीजन, ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर वेपर, क्योंकि वाटर वेपर भी होते हैं ना एटमॉस्फेयर में। ये रैंडमली इधर है, और ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें थोड़ी और नाइट्रोजन गैस डाल सकते हो आप, या थोड़ी और ऑक्सीजन गैस डाल सकते हो, यानी कि कोई फिक्स रेशो नहीं है। तो ये जो बना ना, ये मिक्सचर है। सो एयर इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, ठीक है जी।
ये मिक्सचर हो गया। देखिए कंपाउंड और मिक्सचर, चलो मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। कंपाउंड और मिक्सचर दोनों में ही अलग अलग तरह के एटम होते हैं, ओके। लेकिन कंपाउंड में क्या है, जैसे कि कंपाउंड में क्या है कि जो एटम है ना, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ, जिनको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ एक दूसरे के साथ बंधे हुए, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलग अलग तरह के एटम ऐसे बंधे हुए हैं, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नाइट्रोजन के एटम है और ये ऑक्सीजन के एटम है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है चाहे कैसे भी है, बट क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं? नहीं बंधे हुए। ये इधर जाने के लिए फ्री है, ये इधर जाने के लिए एकदम फ्री है, और ये आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं और दूर जाते रहते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें अगर मैं और अभी देखिए, इसमें कार्बन के एटम 1 2 3 है ना, कार्बन के एटम, और दूसरी तरफ क्या है, ऑक्सीजन के एटम। इनका अगर रेशियो देखें तो कार्बन का एटम है 3, ऑक्सीजन का एटम है 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 है। तो रेशियो कितना है, 1 to 2 है ना। अगर इसमें मैं थोड़ी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डाल दूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दूँ, ये डाल दी मैंने थोड़ी और डाल दी, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन के जो एटम हो गए वो 5 हो गए, अभी ऑक्सीजन के कितने हो गए, फिर 10 हो गए, और रेशियो अभी भी 1 to 2 रहा ना, 1:2 रहा। तो आप देखेंगे कि एटम्स का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है, पहले मैंने बता दिया भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस से बंधे रहते हैं और फ्री नहीं होते इधर उधर जाने के लिए। दूसरा रेशियो इनका फिक्स रहेगा ना, जो एटम होंगे ना अलग अलग तरह के एटम्स का रेशियो फिक्स रहेगा, क्योंकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होगा ना। अगर इसमें मैंने थोड़ी और ऑक्सीजन गैस डाली तो रेशियो बिगड़ जाएगा उसमें। तो ये होता है, ठीक है, मिक्सचर और कंपाउंड में ये डिफरेंस है। अब लास्ट रहता है आयन। ये जो पहला पार्ट है बेसिक्स का, तो जो दूसरा पार्ट होगा ना उसमें आयन भी बता दूंगा, और फिर और भी इसके बारे में जो भी बेसिक जानकारी चाहिए होगी क्लास 10th की केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले, तो वो मैं दूसरे पार्ट में कवर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।